He will satisfy you with long life. और हम सभी लोगों को वायदों को पता है और वो हमको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा. God will satisfy you with long life. और खुदा ने आपको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा. In the Old Testament, He is God. In the New Testament, that God is our Father. और पुराना नियम में वो खुदा था, लेकिन नया करार में वो खुदा हमारा पिता है. Hallelujah. That's why we say Heavenly Father. इसलिए हम कहते हैं होय स्वर्गीय पिता बोल के. He will satisfy you with long life. और वो आपको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा. Amen. Are you happy? आप खुश हैं? Say, my Father will satisfy me with long life. मेरे पिता मुझे लंबी आयु से तृप्त करेगा. When He satisfies, you will not be bedridden. You will not be helpless and hopeless. कब वो तृप्त करेगा बोलने के बाद आप वहाँ पे बिस्तर पे ही लेटे हुए नहीं रहते हैं, आपको कोई आशा नहीं रहते, वैसा आप नहीं रहते हैं. You will live a very healthy life. आप एक स्वस्थ तंदुरुस्ती का जीवन आप जीते हैं. Hallelujah. Hallelujah. All these things we should learn. I have taught for many weeks. It is available in YouTube. Go through it. और ये सारी चीजों को विषयों को मैंने सिखाया हूँ. अगर आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube के द्वारा आप देख सकते हैं उसको. There are some promises in the Bible. It says you do this, you will have it. कई वायदे ऐसा कहता है कि ये आप करें तो ये आपको हो जाएगा बोल It के. is good to do that. और वो करने में वो अच्छा है. Say for example, honor your parents. Everything will go well with you. You will have a long life. और उदाहरण के तौर पे देखा गया तो आपके माता पिता को आदर करे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है और आप लंबी आयु से जीते हैं बोलकर कहता है. It's good to practice that. और वो काम में लाना वो अच्छा है. It's good to honor parents. और माता पिता को उनको सम्मान करना आदर करना वो अच्छा है. Amen. Amen. Are you with me? Say, I will honor my father and mother. Everything will go well with me. We will have a long life. मैं मेरे माता पिता की आदर करता हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है और मैं लंबी आयु से तृप्त होता हूँ. When I say honoring, it is not once in a year falling at their feet. और कब मैं बोल रहा हूँ उनको आदर करना है बोलने के मतलब ये नहीं है कि साल में एक बार उनको जाके पाँव को पड़ना. No, not once in a year taking photo, Father's Day, Mother's Day, not that. और साल में एक बार वो लोग एक पिता का दिन माता का दिन बोलकर वो सेल्फी लेते हैं, वैसा वो नहीं है. Honoring means we should give our time. उनका सम्मान यानी आदर करना मतलब उनको समय देना We चाहिए. should give our money. हमारा पैसा उनको देना We चाहिए should take care of them. और उनका देखभाल हम करना चाहिए. That's what Bible teaches. वो ये हमको बाइबल सिखाता है. Hallelujah. Hallelujah. And Bible has a way. You do it, everything will go well with you. You will have a long life. और वो बाइबल कहता है कि अगर ये आप करें तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है और अब दीर्घ आयु से आप तृप्त होंगे बोल के. And when we worship, Bible says God the Father blesses our food and water, removes the sickness away from us. और कब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो पिता हमारे अन्न और जल पर आशीष देगा, हमारे से बीमारी को दूर हटाएगा बोलकर कहता है. No one will be barren, no one will have a miscarriage. और कोई भी वहाँ पे बांझ नहीं रहते, गर्भस्राव नहीं रहता है. And we will have a long life. और हमको वहाँ पे दीर्घ आयु रहता है. So it is good to worship Lord. और ये अच्छा है कि प्रभु की आराधना करना. Tell you never good to worship the Lord. प्रभु की आराधना करना अच्छा है. So I always insist every family, as a family, we should worship the Lord every day in the morning. और मैं सभी को बोलता हूँ और ये बोलते ही रहता हूँ कि हर एक परिवार में सुबह में हर एक जने मिल के आप आराधना करना बोल I'm के. not talking about your family prayer in the night before going to bed. आप सोने से पहले जो परिवार की प्रार्थना रात में करते उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ. I'm not talking about the prayer before eating food. और प्रार्थना जो खाने से पहले करना उसका बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. Morning start a day as a family worship. और सुबह जो शुरुआत का दिन आप जो दिन को शुरुआत करते हैं
पारिवारिक हो के आराधना करके शुरुआत करिए These are दिन को। all things you have to decide. You have to make adjustment. You have to start it. और कई चीजें वहां पे आपने आपको आप वहां पे कर लेना चाहिए, वो करना ही है आपको। Say after me, lift up your hand and say, as a family, when we worship, our Father blesses our food and water, removes the sickness away from us. No one will have a miscarriage. No one will be barren in our family. All of us will have a long life. मैं परिवार होके परमेश्वर की आराधना करता हूँ। परमेश्वर मेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, मेरे से बीमारी को दूर निकालेगा, मेरे घर में कोई भी बांझ नहीं रहेंगे, गर्भस्राव नहीं होगा, हम सभी लोग दीर्घ आयु से तृप्त होते हैं। See, these are all the promises from the Bible. और ये सारे वायदे बाइबल के अंदर से ही We है, have to take it, we have to adapt it, we have to practice it. और उसको लेना चाहिए, उसको ही अटके रहना चाहिए, वो काम में लाना चाहिए। And another scripture says, if you read the word of God and obey it, everything will go well with you, everything will go well with your children, and you will have a long life. और ये एक वायदा कहता है कि कब आप बाइबल पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है, आपके बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा होता है, और आप दीर्घ आयु से जीते बोल के। Hallelujah. हालेलुया। You know, somebody said, no, long life anyhow is a grace. Why you are telling worship? Why you are telling reading Bible? और कई लोग बोलते हैं ना, कैसा भी एक अनुग्रह के जरिए दीर्घ आयु है, और आप क्यों कह रहे हैं आप बाइबल पढ़ के वैसे चलो ऐसा बोल के। Today you will understand why I am connecting it. आप अब आज समझते हैं कि अब कैसा वो उसको संबंध है बोल के। Say after me, as I read the word of God and obey the word of God, everything will go well with me, and everything will go well with my children. We will have a long life. कब मैं वचनों को पढ़ के उसके अनुसार चलता हूं तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, और मेरे बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा होता है। Hallelujah. But then I told you, because Jesus died on the cross, you will have a long life. और यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, इसीलिए आपको लंबी आयु रहेगा बोल के। He tasted death on your behalf. और आपके जगह में उन्होंने वो उस मृत्यु का स्वाद को चखा है। He bore all our sicknesses, all our pain on the cross. वो हमारे सारे बीमारियों को, दर्दों को वो क्रूस पे उठा लिया है। Hallelujah. Hallelujah. So grace provides health and long life. और अनुग्रह वहाँ पे तंदुरुस्ती को और लंबी आयु को दिया है। Not only long life and health, whatever you need, grace provides. खाली दीर्घ आयु और तंदुरुस्ती उतना ही नहीं दिया है, आपके जीवन के लिए क्या क्या चाहिए वो सब अनुग्रह से दिया गया है। You name anything, grace provides. आप कौन सा भी नाम लीजिए किसका भी, वो अनुग्रह के द्वारा दिया गया है। Every need, grace provides. हर एक जरूरत के लिए अनुग्रह वहाँ पे दिया है। What grace provides, we have to take it by faith. जो अनुग्रह, जो कृपा के अनुसार जो दिया है, हम उसको विश्वास के जरिए लेना है। Hallelujah. हालेलुया। So I taught you faith principles. और मैं आपको विश्वास का नियमों को बारे में सिखाया हूँ। It's very important you should learn faith principle. और ये बहुत ही मुख्य है, आप विश्वास की नियमों को समझना सीखना। Bible says in Romans 3:27, faith is a law. और रोमियो का पुस्तक तीसरा अध्याय 27 वचन कहता है, विश्वास वो एक नियम है, It will work. वो काम करता है। It will work for him. It will work for him. It will work for a lady. It will work for a child. और वो उनके लिए भी काम करता है, मेरे लिए भी काम करता है, वो स्त्री के लिए भी काम करता है, बच्चों के लिए भी काम करता है। It's like a gravitational force. It will work for everybody. वो एक गुरुत्वाकर्षण का शक्ति के जैसा वो हर एक के लिए काम करता है। Faith is a force. It will work. और विश्वास वो एक काम करता ही, वो होता ही वो। And all that you and need to do is learn how to operate this faith.
और मुझे और तुम्हें क्या सीखना है बोले तो ये विश्वास कैसा काम में लाना, how to operate कैसा वो हम काम for में लाना, every aspect of your life, हर एक आपके जीवन में जो कहाँ कहाँ चाहिए उसके लिए, for your health, आपके तंदुरुस्ती के लिए, long life, लंबी आयु के लिए, wealth, और संपत्ति के लिए, for your children, आपके बच्चों के लिए, for husband and wife relationship, और पति पत्नी के संबंध के लिए, peace of God, और परमेश्वर की शांति के for लिए, everything, you should learn how to operate faith. हर एक विषय के लिए आप ये विश्वास कैसा काम में लाना वो सीखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Yeah, to activate faith, to make you to understand, okay, it is not it's not written in the Bible 4 steps 5 steps like that. To make you to understand, I made few steps. और ये विश्वास को नियमों के बारे में 4 अंश 5 अंश ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। मैं आपको समझने के लिए, मैं ये आप काम में लाने के लिए विश्वास को, ये आपको 4 जो अंश को मैं बताया हूँ। Only for explanation purpose I made it, okay? Don't खाली make it विवरण के लिए उतना ही है। no, sometimes we think Bible is like, our teaching is like on a textbook. We by heart it. And you say, do you know first principle? Do you know second principle? Do you know third principle? Like that, don't do it, okay? और बाइबल को हम एक टेक्स्ट बुक के जैसा करके उस पुस्तक में आपको पता है पहला नियम दूसरा नियम क्या है आप बोल के ऐसा No, कहते हैं। Bible, okay, you can take it. बाइबल आप ले सकते हैं, But teaching, we make you to understand. लेकिन ये बोधना जो रहता है हम ऐसा करना चाहिए, Because करते हैं कि समझने we के लिए। have one habit. हमको एक आदत है, Anything we learn, we by heart it. कुछ भी हम सीखे तो हम उसको बाहट कर And we लेते हैं। remember what we by heart. हम क्या बाहट कर लेते हैं वो याद में रखते We हैं। don't remember why they have made it, but we remember. वो क्यों किया बोलकर हम वो याद नहीं रहते, लेकिन हम वो Now, बाहट करके याद how में to रखते हैं। activate my faith? कैसा मेरे विश्वास को काम में लाना The है। first step to activate your faith is you should dream the word of God. और पहला कदम, पहला अंश जो ये है कि आप विश्वास में काम में लाना बोले तो वचनों को लेके आप सपना देखना चाहिए। Take the word of God, take the promise of God concerning you, your life, all your blessings, start dreaming it. और परमेश्वर का वचन आपके लिए, आपके जीवन के लिए कहाँ का चाहिए, वो वचनों को लेके वो काम में लाइए। Say after me, dream the scriptures. वचनों को लेके सपना देखिए। Second step, दूसरा अंश, look at the dream, और वो सपने को देखिए, look at your life. आपके जीवन को देखिए। If the dream has not become real, अगर वो सपना सच्चाई में नहीं दिख रहा है तो speak the dream. और वो सपने को लेके बोलिए, बात करिए, Keep speaking. और वो सपना बोलते ही रहिए। Keep speaking till it becomes real. वो सच्चाई में आने तक वो सपना बोलते ही रहिए। This dream cannot fail और ये सपना कभी भी वहां पे हारता नहीं है, because this is a word of God. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। Heaven and earth shall pass away, by words will not pass away. और स्वर्ग या पृथ्वी मिट जाता है लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा, नहीं मिटेगा बोलकर One कहता है। promise cannot fail. एक वायदा भी वहां पे चुका नहीं जाता है, Because the one who promised is faithful. क्योंकि जो वायदा किया है वो विश्वास योग्य है। He is faithful to fulfill the promise in your life. वो विश्वास योग्य है वो वायदों को आपके जीवन में करने के लिए। Even if we remain faithless, Bible says he cannot deny himself. He is a faithful God. बाइबल कहता है अगर हम लोग विश्वास योग्य में डगमगाए तो भी वो विश्वास योग्य में ही रहता है, वो कभी भी नहीं हारेगा So बोलकर कहता है। speak the dream. और वो सपना लेके बोलिए। Third step, be patient. और तीसरा जो कदम है, आप धीरज से रहिए, Be patient. धीरज से रहिए। Say after me, dream the scriptures, speak the dream, be patient. वचनों को लेके सपना देखिए, सपना बोलिए, धीरज से रहिए। And fourth one is very important. और चौथा बहुत ही मुख्य है। Say we all are human beings. देखो हम सभी लोग एक मनुष्य लोग हैं। We all face trials, tribulation, challenges, problems, difficulties. हम सब ये सामना करते हैं, जो समस्या कष्ट जो भी श्रम में आते हैं उसको सामना हम करते हैं। It's good to hear about faith. और ये अच्छा है कि विश्वास सुनना, It's good to talk about faith. ये अच्छा है कि वो विश्वास को लेके हम बात भी करते हैं। But when the challenge comes, you should operate faith.
लेकिन कब सवाल नहीं आते तो आप वहां पे ये विश्वास काम में लाना See, चाहिए। tomorrow morning your day starts in the world. कल के दिन ये संसार में आपका जीवन शुरुआत होता है। Variety of problems will come. बहुत से नमूने नाना प्रकार के वहां पे समस्या आता है। That time you should not waver. उस समय में आप डगमगाना नहीं चाहिए। How can you do it? कैसा आपको करना है? For that step, उस that कदम के लिए, purpose, उस उद्देश्य के लिए, whenever you feel you are getting shaken, जब कभी भी आपको लग रहा है मुझको वहां पे गिड़गिड़ाना हो रहा है बोलकर, look at the cross. क्रूस की ओर देखिए। Look at the cross. क्रूस की ओर देखिए। What he has accomplished for you on the cross. आपके लिए वो क्या वहां पे पूरा किया है उसको देखिए। For your need, for your problem, what he has done on the cross. आपके समस्या के लिए वो क्रूस में क्या किया है बोल के। These 4 steps if you practice, अगर ये 4 अंश, ये कदम आप अगर काम में लाए तो I'll tell you, you are activating your faith. उसका मतलब है कि आप वहां पे वो विश्वास को काम में ला रहे हैं। You are bringing your faith, into your faith will work. आपका विश्वास वहां पे काम करेगा। Hallelujah. हालेलुया। And now, अभी if you are believing God for health, healing, अगर आप खुदा को वहां पे आपके चंगाई के लिए विश्वास कर रहे or हैं long life, नहीं तो दीर्घ आयु के बारे में, so I told you keep doing this. आप ये करते ही रहिए। But Bible says faith without action is dead. बाइबल कहता है विश्वास कर्म के बिना वो मरा हुआ बोल के। You do all those things, some action is needed. आप सभी चीजें करिए लेकिन उसमें कुछ काम वहां पे दिखना चाहिए करने में। Hallelujah. Hallelujah. Just like the blind man threw the garment and went to Jesus, it should show result. कैसा एक वहां पे एक अंधा व्यक्ति उनके ऊपर जो एप्रन जो कपड़ा डाले थे वो फेंक के यीशु मसीह के पास जाता है। Hallelujah. Hallelujah. This action for this wisdom will help you. और ये काम करना यानी ये बुद्धि आपको वहां पे सहायता करता है। Come with me to Proverbs 9th chapter. नीति वचन 9वां अध्याय की ओर आप आइए। Here wisdom is speaking. यहाँ पे बुद्धि बात कर रहा है। For by me thy days shall be multiplied and the years of your life shall be increased. 9:11. 9वां अध्याय और 11वां वचन, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। Here wisdom is saying by me, means by wisdom. Hallelujah. Your days will be multiplied. Your life shall be increased. यहाँ पे बुद्धि बात कर रहा है। बुद्धि के द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। And Bible says Christ is our wisdom. और बाइबल कहता है कि मसीह ही हमारा बुद्धि है बोल के। Say, Christ is my wisdom. मसीह मेरा बुद्धि है। Yeah. And even this I explained so much. और ये मैं बहुत सारा विवरण भी दिया हूँ। Wisdom means apply the knowledge. ये बुद्धि बोले तो ज्ञान को वहां पे काम में लाना। Whatever knowledge available is good. क्या कुछ भी वहां पे ज्ञान वहां पे है वो अच्छा है। I told you, if children go to school, they learn, arithmetic tables, addition, multiplication, they learn it. मैं आपको बोला था कि जो बच्चों लोग जब वो लोग स्कूल को जाते हैं तो वहां पे एक कैसा ये करना और कैसा गुणाकार करना, प्लस करना वो सिखाते हैं। What the mathematics teacher teaches in the class, they apply it when they go to shop. वो लोग गणित का जो टीचर जो क्लास में जो सिखाती है वो ये लोग दुकान को जाने के बाद वो उसको काम में लाते So you हैं। have to apply knowledge. और आपको ये ज्ञान को वो काम में लाना है। So, in this context, और ये विषय में 2 things I shared. 2 विषय को मैं आपको बताया About हूँ। the eating habits. आपके खाने का आदत के बारे में। There is nothing wrong in eating. और खाने का कुछ गलत नहीं है। You should eat how much is needed. आपको कितना जरूरत है उतना ही आपको खाना है। I worked as a teacher in the school for 7 years. मैं 7 साल तक मैं एक टीचर होके मैं स्कूल में काम किया हूँ। Almost once in a week, at least during assembly time, one girl will fall. कम से कम एक हफ्ते में वो एक असेंबली प्रार्थना वो करते समय में एक लड़की वहां पे गिरती थी। Every week one girl will fall. हर एक हफ्ते में एक लड़की गिरती थी। Some girls regularly they will fall.
कई लड़कियां वो निरंतर वो ऐसा गिरते ही रहते थे. That's not a Christian school. वो क्रिश्चियन का स्कूल नहीं था. I used to wonder why these girls are falling. मैं वहाँ पे आश्चर्य होता था क्यों ये लड़कियां ऐसा गिरते हैं Yeah. कभी भी बोल You के. know, my prince is a very nice person. मेरा जो Principal. मेरा प्रिंसिपल जो वो है वो अच्छा व्यक्ति था. These girls will not eat and come. That's why they fall. वो बोलता था कि ये लड़कियां खाना खा के नहीं आते इसलिए वो ऐसा ही गिरते बोलकर कहते थे. Listen, your body is a temple of God. देखिए कि आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है. You don't have a right on your body. आपके देह में आपको कुछ भी हक चलाने का नहीं Bible है. says Jesus paid the price, shed the blood, not only for your spirit, for also your body. बाइबल कहता है यीशु मसीह वो देह के लिए उसके लिए लहू बहाया है, खाली आत्मा के लिए नहीं वो शरीर के लिए भी बोल So के. not eating also is not good, खाना नहीं खाना भी वो अच्छा नहीं है and eating more also is not good. और ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. Are you with me? आप मेरे Then साथ I हैं? said about sleep. तो मैं आपको और एक बार इसके बारे में कहा था सोने के बारे में. You know, sleeping excess will bring poverty, ज्यादा सोना वो गरीबी को लाता है and not sleeping also is not good. और सोना नहीं सोए तो भी वो भी अच्छा नहीं है. When you sleep, God deals with you. He puts His dreams. कब आप सोते हैं तो आप खुदा आपके साथ व्यवहार करता है, उसका सपने को आपके अंदर डालता है. Hallelujah. हालेलुया. Say with me, the Lord gives His beloved a good sleep. खुदा अपने प्रिय को अच्छा सोना देता है. You can sleep well because God is awake. आप अच्छे से सो सकते हैं क्योंकि खुदा वहां पे जागृत रहता है. Then there's one verse, I started it, again I'll deal with it today. एक वचन मैं शुरुआत किया था, फिर से उसके बारे में मैं लेता Turn हूँ. your Bible to 1 Timothy, पहला तिमुथियुस की और आपका बाइबल को फिराइए. 4th chapter, चौथा अध्याय, verse 8. चौथा अध्याय 8वें वचन. For bodily exercise profits little, but godliness is profitable unto all things, having the promise of life that now is and of that which is to come. पहला तिमुथियुस चौथा अध्याय Yeah. 8वें वचन को हम पढ़ेंगे. क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन के भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है. You know, then I talked about exercise also. मैं आपको जो आप एक्सरसाइज करना बोलकर भी आपको बात किया था. Now I am telling you, next time if you go to your doctor, any test you take, you should see the improvement. अगले आने वाले समय में अगर आप वहाँ पे डॉक्टर के पास जाने के बाद आप रिपोर्ट को लेके जाना चाहिए और वो If रिपोर्ट he tells you to take any report, go to lab and take a test, your report should be normal. और जो आप आपको बोले होते तो आपको ये जांच करना है बोलने के बाद आप लैब को जाके वो जांच करा के आपका जो डॉक्टर के पास जब वो रिपोर्ट बताते हैं तो उसमें बदलाव आप देखते हैं. No, we take this verse and say bodily exercise only little profit. Don't do it. Only godliness is important. और ये वचन को लेके हम लोग कहते हैं कि ये देह की साधना उतना ज्यादा लाभदायक नहीं है, आत्मिकता ही लाभ है और उसको ही ज्यादा उसमें समय बिताना बोलकर कहते हैं. Neither we do bodily exercise, not godliness. और हम ये शरीर का जो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और आत्मिकता में अब ज्यादा नहीं रहते हैं. I'll share why this godliness is important today. मैं आपको आज बोलता हूँ कि ये आत्मिकता क्यों लाभदायक है बोल See, के. he is telling Timothy, whatever food you get, you thank God and pray, sanctify it and pray. That's what he says. That's the context it is written. और वो तिमुथियुस को कहता है कि जो कोई भी आप खाते हैं तो प्रार्थना करके वचन से वो शुद्ध होता बोलकर वो संक्षिप्त रूप में विषय में लिखा है. Then he is telling, उसके बाद वो कह रहा है, listen carefully, very important. Okay. ध्यान से सुनिए. If you see any scripture you take, you should see the context. Then you will get the correct meaning. Otherwise, you will error. कौन जो भी वचन आप पढ़ते हैं उसको लेते हैं तो वो किसके बारे में को क्या मन में रखते हुए वो लिखा है उसको देख के आप उसको समझना चाहिए, नहीं तो आप कहाँ तो भी चुक जाते हैं, गलत करते हैं. After talking about food with thanksgiving, you should pray, sanctifying. Then he says in verse 6 and 7,
If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. और ये वचन से वो शुद्ध करने के बाद वो प्रार्थना होने के बाद ऐसा ये वचन कहता है, यदि तू भाइयों के इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों के अलग रहा और भक्ति की साधना कर। See, he is telling, understand, Timothy is a young pastor. Paul writes to him and guiding him how to pastor the church. और तिमोथियस यहाँ पे एक जवान पास्टर था, वहाँ पे पौलुस ने उनको सिखा रहा था कैसा वो चर्च को कलीसिया को चलाना, ये He's सब telling, लेके you बोल do के what I say, you'll be a good minister, you'll be a good servant of God. मैं जो कहता हूँ अगर तू करे तो तूने एक अच्छा परमेश्वर का सेवक आप दिखलाता बोलकर कह रहा था। And two things he's insisting. दो विषय को वो बहुत दबा के बोल रहा था। Nourish up in the words of faith and doctrine. और वो कह रहा था कि विश्वास और अच्छे उपदेश बातों से उसके पालन पोषण कर बोल के। Nourish up in the words of faith and of good doctrine. और विश्वास और अच्छे उपदेश यानी वो अच्छे तत्व से उनको पालन पोषण। Words of faith. विश्वास और उसे अच्छे उपदेश की बातें। Before Vishwas, what is it? तो यीशु मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से Okay, that you तुम just मानते translate. आया। You know, see what we teach is a word of faith. हम जो यहाँ पे बोधना कर रहे हैं वो विश्वास का जो वचनों को कर रहे हैं। Say word of faith. विश्वास का वचन। This Paul is telling Timothy, you make sure you teach, you are thorough with the word of faith. और यहाँ पे पौलुस ने तिमोथी को बोल रहा है कि विश्वास के वचनों में तुम बहुत ही अच्छा बन जा बोलकर कहता Be है। nourished in the words of faith. और ये विश्वास के वचनों में तू पालन पोषण कर बोलकर कहता है। What is word of faith? और ये विश्वास का वचन बोले तो क्या? Simple language. एक आसान का एक बात में Keep the word of God in the heart. और परमेश्वर का वचन अंदर रखिए, Speak with your mouth. हृदय में रख के आपके मुंह से बोलिए। He says you teach, you better thorough with this. और ये बोधना करो, इसमें आप आगे बढ़ते जाओ, आगे रहो बोलकर कहता है। And of good doctrine. और एक अच्छा एक तत्व के बोधन में। Hallelujah. Hallelujah. This is very important. You should understand. Keeping the word of God in the heart and speaking is called as word of faith. और परमेश्वर का वचन हृदय में रख लेके और मुंह से बोलना विश्वास का वचन बोलता है। And Paul is telling Timothy, better nourish yourself. You thorough with this. Teach them. You practice these words of faith and also good doctrine. और ये पौलुस ने तिमोथियस को कहता है तू इसमें रह जा, इसमें बढ़ और इसके अंदर पालन पोषण कर बोलकर वो कहता है। Then very interesting statement he makes. और उसके बाद एक अच्छा एक बोलना बोलता है। Refuse profane and old wives' fables. Verse 7 first part. 7वीं वचन, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहा। Say in Hindi, that sounds better in Hindi. हिंदी में मेरे पीछे कहिए, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहा। This you need explanation. इसके लिए आपको विवरण चाहिए क्या? Everybody understands. सब लोगों को समझ लिए। We are all well versed with kahanis, you know. कहानी के बारे में हम बहुत वहाँ पे ये रहते हैं। My mother said, my grandmother said, my family says, my family this, my. Keep all the things away. मेरे माता ये किए है, मेरे परिवार ये किए है, वो सब बोलते रहते हैं ना, वो सब अलग रखिए। If what they say is from the Bible, you take it. जो बाइबल के वचन के अनुसार जो लिखा है उसको आप लीजिए। If what your grandmother said is in line with of good doctrine, with the words of faith,
faith, you take it. अगर आपकी दादी माँ वो वचन विश्वास के वचनों से कुछ तो आपको बोल रहे हैं तो वो आप लीजिए, Keep it away. Otherwise, keep it away. नहीं तो उसको अलग से रखिए Stay away from stories. और वो कथाओं से और कहानियों से दूर रहे, Tell your neighbor, stay away from stories. कहानियों से दूर रहिए. Then he is telling, exercise yourself rather unto godliness. और भक्ति की साधना कर बोलकर वो कहता है, Or he says, train yourself to be godly. और भक्ति में अपने आप को आप सिखलाते बोल के वहां पे बोलता है. Say in English, train yourself to be godly. भक्ति में अपने आप को सिखाते जाओ. You know, in King James he says it's an exercise. किंग जेम्स वर्जन में कहता है वो एक्सरसाइज बोल के. How this body we do exercise? कैसा हम ये शरीर ये देह के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना, Like this, for godliness also we have to do exercise. वैसा ही भक्ति के लिए हम लोग एक्सरसाइज करना You है. know, when he says train yourself in godliness, they didn't understand. भक्ति में अपने आप को आप सिखाओ बोलने का मतलब वो नहीं समझे. Then he is explaining उसके बाद वो विवरण कर रहा है how is his bodily exercise. कैसा ये देह का व्यायाम करते हैं वैसा. Bodily exercise profits a little, ये देह का व्यायाम ये थोड़ा के लिए काम का आता है, but godliness लेकिन भक्ति gives you more profit. आपको बहुत लाभ देता है. Say godliness gives more profit. भक्ति बहुत लाभ करता है. When कभी it says having the promise of the life that now is and of that which is to come. Same verse 8, the last part. ओके. भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन के लिए भी प्रतीक इसी के लिए है. See, this bodily exercise helps you in this earth to live the life. ये धरती में ये जीवन जीने के लिए ये देह की व्यायाम वो थोड़ा सा लाभ देता है. It is good. वो अच्छा है. That's why I said go for walking. इसलिए मैं कहा था आपको वॉकिंग के लिए जाओ बोल के. Because your body is good, it's a temple of the Holy Spirit. क्योंकि आपका देह ये पवित्र आत्मा का मंदिर है. Hallelujah. हालेलुया. I have decided मैं निर्धार किया था eat what is necessary, क्या and जरूरत walk है how much is needed. Make sure this body is fit for God. और कितना चाहिए उतना ही. तो ये शरीर वहाँ पे आप अपने आप को पक्का कर लीजिए, ये शरीर वहाँ पे फिट रहना See, चाहिए. this exercise profits little. और ये व्यायाम ये थोड़ा सा लाभ देता है. Say, my bodily exercise profits little. देह का व्यायाम थोड़ा ही लाभ देता है. Some people give 200% commitment for bodily exercise. और कई लोग 200% वो लोग ये देह की व्यायाम करने के लिए वो देते हैं. Godliness 0. और भक्ति वहाँ पे 0 शून्य. Only exercise without godliness is no use. और खाली व्यायाम भक्ति के बिना वो कुछ लाभ नहीं है. Hallelujah. You can follow the best nutrition, best dietitian and trainer, coach, all fine. You know, I recently saw news. Somebody, it's some Big Boss contestant, the best, bodybuilder died, heart attack. और ये न्यूट्रिशन का और आप जहाँ कहीं पे भी एक अच्छा डाइटिशियन के पास जाओ, लेकिन मैं अभी भी सुना कि एक बिग बॉस का इसमें एक अच्छे से एक तंदुरुस्त व्यक्ति वो मर गया. Young age he died. जवान के उम्र में मर गया वो. We need exercise, we need wisdom. हमको एक्सरसाइज चाहिए, हमको बुद्धि चाहिए. Godliness लेकिन भक्ति is profit in all things. भक्ति सबके लिए लाभदायक है. Hallelujah. हालेलुया. Say godliness is profitable unto all things. भक्ति सबके लिए लाभदायक है. Lift both the hands and joyfully tell ऐसा this. हाथ खोल के बोलिए. Godliness is profitable unto all things. भक्ति सबके लिए लाभदायक है. सबके लिए बोले तो सबके लिए बोले तो what? उसका मतलब क्या? All things what?
सब विषय के लिए बोले तो For the life now and the life afterwards also, it has a promise itself. वहाँ पे वो वायदा में कह रहा है ये जीवन के लिए भी और आने वाले जीवन के लिए बोल That के is why I said honoring parents is a godliness. We should do it. इसीलिए जो माता पिता का आदर करना वो अच्छा है, वो करना We चाहिए, should वो do it. भक्ति है। Worship is a godliness. और आराधना करना वो एक भक्ति है। Reading Bible is a godliness. वचन पढ़ना वो एक भक्ति है। You know, we think prayer means going and asking God whatever we want. और हम ऐसा सोचते हैं कि प्रार्थना बोले तो हमको क्या क्या चाहिए वो जाके पूछना। So if you don't get up early morning 4 o'clock, ask God, God give me Lord. अगर आप सुबह में 4 बजे नहीं उठते, अगर उठ के बोलते हैं खुदा मुझे ये चाहिए, If nothing happens, get angry on God, stop the prayer. और कुछ भी नहीं हुआ तो खुदा के ऊपर गुस्सा खाना और चुपचाप रहना। Hello. Otherwise, there is another category. Everything God has given, why to pray now? और एक अलग सा वो है कि सब कुछ खुदा दिया ना, क्यों प्रार्थना करना। Because they were praying to get from God. वो लोग प्रार्थना कर रहे खुदा से कुछ पाने के लिए। Now we got it, why to pray? अभी हम लोग पा चुके हैं, क्यों प्रार्थना करना। Hello. Praying is good or bad? प्रार्थना करना अच्छा है क्या बुरा है। Christianity is not getting from God. मसीह जीवन वो परमेश्वर से पाना नहीं है। Christianity is relationship with God the Father. मसीह का जीवन वो एक खुदा पिता को एक संबंध में रहना है। Why we pray? क्यों हम प्रार्थना करते हैं? God is our Father. क्योंकि खुदा हमारा पिता इसलिए। Why we pray? क्यों हम प्रार्थना करते हैं? Bible says we are the bride of Christ. He is a bridegroom. क्योंकि बाइबल कहता है हम दुल्हन है, वो दूल्हा है, इसलिए बोल के। We are engaged with Christ. हम मसीह के साथ हम हमारा एक मंगनी हो चुकी है। Hallelujah. He is going to come back. वो आने वाला है। The wedding of the Lamb of God is going to take place. और वहाँ पे वो जो एक मेमना वहाँ पे आने वाला है, वो See, खुदा का। prayer is not some responsibility. प्रार्थना बोले तो एक वो जिम्मेदारी नहीं है, It is not duty. वो एक काम नहीं है। You pray simply. You love God. आप प्रार्थना करते हैं, ये सुलभ है कि आप खुदा को प्यार करते हैं, You इसलिए love Him. आप उसको प्रेम करते He हैं। is my Father. वो मेरा पिता है। Hallelujah. Hallelujah. If you are not doing it, अगर आप ये नहीं कर रहे तो it's a terrible mistake. वो एक बड़ा सा एक वहाँ पे गलत एक बुरा है। वो I'm telling you, very terrible mistake. बहुत बड़ा वो गलती है। You are not acknowledging the God who loved you. You are not acknowledging the God who shed blood for you. His love. उसका प्रेम को आप नहीं समझ रहे, जो आपके लिए वो लहू बहाया है, उसका प्रेम को आप नहीं समझ रहे, आप नहीं उसको ये कर रहे हैं। You don't pray to get something, but when you pray, something will happen. आप कुछ तो पाने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन आप जब प्रार्थना करते हैं तो वहां पे कुछ तो होता है। You don't expect and pray. आप वहां पे आशा नहीं करते कि प्रार्थना करना बोल के, But religion has deceived us. लेकिन वहां पे धार्मिकता धर्म वहां पे हमको वहां पे गलत रास्ता दिया है। धोखा दिया. धोखा दिया है हमको। What is said? You pray before food enough. आप खाने से पहले प्रार्थना करो, उतना ही बस बोलते हैं। Pray before food is good. I'm not saying it. और वो खाने से पहले प्रार्थना करना अच्छा है, मैं नहीं बोलकर नहीं कह रहा You हूँ। know, when I accepted Jesus, I came from a Hindu background. मैं एक हिंदू परिवार से आया हूँ, कब मैं यीशु मसीह को अपना लिया। I met one uncle. Any Christian I meet, I'll go and think, Appa, I can learn something from Bible from them. मैं एक अंकल को मिला था, उस समय में मैं कौन सा भी मसीह के लोगों को मिले तो मैं ऐसा सोचता था कि उनसे मैं कुछ तो सीखना है बोल के। I studied in a convent. मैं एक कॉन्वेंट इसमें पढ़ा हूँ। So I know Lord's Prayer by heart before accepting Christ only. यीशु मसीह को अपना लेने से पहले ही मुझे प्रभु की प्रार्थना पता था। So I asked one uncle, teach me how to pray. मैं एक अंकल to pray, मैं पूछ रहा था कि कैसा मैं प्रार्थना करना बोल के। When I go for any prayer meeting, I see these guys, when they pray, their tone changes. मैं ये लोग प्रार्थना के मीटिंग में जाने के बाद उनको देखता हूँ, उनके प्रार्थना का करने का एक आवाज ही बदल जाता है। And when they pray in English, my God, all Shakespeare language comes in. जब वो इंग्लिश में प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे एक अलग सा एक भाषा ही आता है। Suddenly they look like a different person. वो तुरंत ही वो लोग अलग ही व्यक्ति दिखते हैं। So I told him to teach how to pray.
मैं वहाँ पे कैसा प्रार्थना करना बोलकर मैं नहीं He सिखाया said, था। wait, that all you learn afterwards. वो कहा था वो सब बाद में सीखना है, Do only Lord's Prayer now. अभी प्रभु का प्रार्थना करो उतना ही बस I बोले। also did nicely. मैं Every भी- time Lord's Prayer. मैं भी अच्छा किया प्रभु की प्रार्थना। Every prayer meeting I'll go. हर एक प्रार्थना का मीटिंग में मैं जाता था। On house dedication, एक घर की एक गृह प्रवेश था, they say Lord's Prayer. I was the person told loudly. वहाँ पे प्रभु की प्रार्थना करना बोलने के बाद मैं एक व्यक्ति था बहुत जोर जोर से वो Because प्रार्थना I करता know, था। no, now this I know, I can do it. क्योंकि ये मुझे पता है ना, इसलिए मैं कर सकता हूँ बोलकर करता था। I went for one burial service. एक वहाँ पे दफना जाता ना जो मरे लोगों को, वहाँ कब्र में मैं गया They say Lord's Prayer. तो वहाँ पे भी वो लोग कहे प्रभु की प्रार्थना करो। I was telling loudly. मैं जोर से कह रहा था, Suddenly I got stuck up. फिर से मैं बीच में वहाँ पे अटक गया। I said, standing next to coffin, I'm telling, give us the day our daily bread. और वो कमर के सब बाजू में ठहर के मेरे दिन की रोटी दे बोलकर मैं कह रहा हूँ। Hey, wait, something wrong here. मैं बोला इंतजार करके मैं कुछ तो यहाँ पे गलत I है बोलकर started the research. मैं वहाँ पे ढूंढना किया, शोधना किया। I found out the name of Jesus is not there. मुझे वहाँ पे मिला कि पता लग गया कि यीशु मसीह का नाम उसमें नहीं Then था। I studied about Lord's Prayer. मैं ये प्रभु की प्रार्थना के बारे में अध्ययन किया। God didn't tell us to tell the prayer. God taught us in that pattern. और प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि वो प्रार्थना करो बोल के, लेकिन एक वहाँ पे उदाहरण दिया ऐसा बोल के। To tell God's prayer, you need only 2 minutes. प्रभु की प्रार्थना करने में आपको 2 ही मिनट चाहिए। You should not be happy praying 2 minutes. Prayer is over. आप ऐसा न बोलना कि आप 2 मिनट प्रार्थना करके आप प्रार्थना हो गए बोलकर खुशी Can you खुशी imagine में। your son comes and talks with you 2 minutes? 2 minutes I talked with you, enough. I have nothing to do with you. सोचिए कि आपके बेटा आपको आके 2 मिनट काम बात करके हो जाता है तो हाँ 2 मिनट में आप खुश होते हैं, ऐसा मत सोचिए। Parents, will you be happy if your children talk with you 2 minutes? माता पिता आप खुश रहते हैं कि आपके बच्चे लोग आपको पास आके खाली 2 ही मिनट बात करे तो? बात किया ना? No, this is Lord's Prayer is a pattern. You know, if you learn it, I taught in the church, you can pray minimum 2 hours in that Lord's Prayer pattern. और ये प्रभु की एक वहाँ पे जो प्रार्थना में जो कम से कम वो एक पैटर्न जो मादरी जो उदाहरण जो दिए, कम से कम 2 घंटा तो प्रार्थना कर सकते हो वो You पैटर्न में should बात start प्रार्थना with करें। Father, praising Him. There are 6 points are there. उसमें 6 अंश है उसमें जो दिया है स्वर्गीय पिता ऐसा बोल If के। you really learn to pray, you can pray 6 hours also. अगर आप सच्चाई में प्रार्थना करना सीखना चाहते हो तो आप 6 घंटे तक आप प्रार्थना कर सकते हैं। But godliness is at least minimum. What I expect is you should have a prayer life. भक्ति बोले तो मैं कम से कम ये तो सोचता हूँ कि आपको प्रार्थना का जीवन रहना चाहिए। Not family prayer. ये पारिवारिक प्रार्थना नहीं, Family prayer is important. वो पारिवारिक प्रार्थना मुख्य है। Church prayer is important. चर्च में आके प्रार्थना करना वो भी मुख्य है। Personally, you should spend time alone with God. व्यक्तिगत में आप एकांत हो के आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए I प्रार्थना में। accepted Jesus in my house alone, and nobody led me to salvation prayer. I called Him into my heart by myself. और मेरे घर में मैं अकेला व्यक्ति मैं प्रभु को जाना और कोई भी मुझे उद्धार की प्रार्थना नहीं किया। मैं अपने आप को हृदय को मान के मैं उद्धार पा लिया। I called Him, Jesus, from today I'll follow you, come into my heart. मैं बोला यीशु मसीह मैं आज से तेरा पीछे हो लेता हूँ, मेरे हृदय में आ जा बोलकर मैं कह दिया। If I turn back and see, अगर मैं पीछे मुड़ के देखे तो from the day one, दिन के शुरुआत से nobody told me to pray, but I prayed. लेकिन कोई भी मुझे नहीं कहा प्रार्थना करो बोल के, लेकिन मैं प्रार्थना करते I आया। don't know how to pray, और ये भी पता नहीं था मुझे कैसा प्रार्थना but करना I बोल will के। somehow get myself shut in the room, spend time with this God.
कैसे तो भी करके मैं अपने आप को मैं समय अलग रख के मैं कोने में कमरे में जाके मैं प्रार्थना करता I था। can't pray in my house. मैं घर में प्रार्थना नहीं कर If I सकता read था। Bible, my parents will shout at me. अगर मैं बाइबल पढ़े तो मेरे माता पिता मेरे ऊपर चिल्लाते थे। What to do now? अभी क्या करना है? So I will wait till everybody sleeps. मैं ऐसा करता था, सभी लोग सोने तक मैं इंतजार करता था। 12 o'clock I'll start reading Bible. 12 बजे मैं बाइबल पढ़ना शुरू होता था। 1 hour I'll read. 1 घंटा मैं पढ़ता I था। don't know how to pray that time. मुझे पता नहीं था उस समय में प्रार्थना So कैसा one day I करना was चाहिए। reading Bible. एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था In Gospel of John, Jesus says, "You are my friend." और यूहन्ना के रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कहता है तू मेरा दोस्त बोल के। You do what I command, you are my friend. जो मैं कहता हूँ वो जो आगे तू किए तो तू मेरा दोस्त बोलकर कहता My है। prayer life began with that scripture. वो वचन से ही मेरा प्रार्थना का जीवन शुरुआत हो गया। I know 100%. I didn't go to church that time. Nobody taught me. I know Jesus is my friend. That's enough for me. और मैं कहाँ पे भी नहीं गया था, लेकिन 100% मुझे पक्का ये था कि मुझे यीशु मसीह मेरा दोस्त बोल के। How I talk with my friend, I can talk with God. कैसा मेरे दोस्त से मैं बात करता हूँ वैसा मैं मसीह यीशु के खुदा के साथ मैं बात करता हूँ बोल When I के। read the Bible, I understood there is a need to go to church. Then I went to church. मैं बाइबल पढ़ने के बाद मुझे पता लग गया कि मुझे जरूरत है चर्च को जाना, कलीसिया को जाना That's बोल why के I तब said, से मैं गया। Prayer, it's not religious responsibility. It is not religious duty. Prayer is a love time with God. You know, nothing can stop you praying. If you love this God, you will somehow make time and be with Him alone. और ये प्रार्थना बोले तो एक धार्मिक धर्म के एक काम है, वो जाके हम करना चाहिए, एक धर्म का काम है बोलकर नहीं। ये प्रार्थना बोले तो हम खुदा को प्रेम करना, प्यार करना, उसके साथ समय बिताना वो है। If you feel bored to go and spend time alone with God, I'll tell you, I doubt your salvation. अगर आप जाके अकेलेपन में प्रार्थना करने में अगर आपको बोर होता है तो मुझे संशय ये है कि आपको उद्धार हुआ क्या नहीं हुआ I बोल really के। doubt. मुझे सच्चाई में Every संशय है। child of God will have a desire in the heart to spend time alone with God. हर एक खुदा के बच्चों को वहाँ पे आशा रखना चाहिए कि रखना नहीं, rather it will come. They will have a desire. I love my Jesus. He washed my sins. He cleansed my sins. I love Him. I will spend time alone with Him. और हर एक खुदा के बच्चों को वहाँ पे आशा रखना चाहिए कि रखना नहीं. You are getting it wrong. आशा है. It will come. It will be there. आशा रहता है। रहता है. रखना बोलते is decision. I'm telling. There is. You don't decide. It comes out. You know. You fall in love. Love comes out. Like that. Love for Jesus will be there. हर एक खुदा के बच्चों को वहाँ पे आशा रहता है कि मैं खुदा से प्रेम करता हूँ, मैं उसके प्रेम में पढ़ता हूँ, उसके साथ समय बिताता हूँ बोल के। If this desire is not there, अगर ये आशा नहीं है तो better repent. अच्छा है कि आप पश्चाताप करो। See, if you are not hungry, there is a problem with your health. अगर आपको वहाँ पे भूख नहीं लगता है तो वहाँ पे आपके स्वस्थता तंदुरुस्ती में कुछ तो गड़बड़ है समझना। Yes sir, no, you have to better go to doctor. If you don't have desire to spend time with God, stop. Check yourself. अगर आपको आशा नहीं रहता है तो खुदा के साथ वहाँ पे समय बिताना बोले तो बोलना वहाँ पे आप बंद करना है प्रार्थना करना। Maybe now you are thinking, when I was born again, I had the desire, but now I don't have. तब मैं खुदा को पहला मैं वहाँ अपना लिया, जो उधार में आया उस समय में मुझे आशा रहता था, लेकिन अब नहीं बोलते हैं। That time I was spending time with God. उस समय में मैं खुदा के साथ समय बिताता था। Many people tell me that time early morning 4 o'clock will pray. उस समय में मैं सुबह में 4 बजे उठ के मैं प्रार्थना करता था बोलकर बोलते हैं। Now what happened? अभी क्या हो गया? What happened? अभी क्या हो गया? Come with me to Revelation 2nd chapter. हम प्रकाशित वाक्य You know, दूसरे अध्याय की ओर आएंगे। you know, it writes a warning for churches. ये कलीसिया के लिए वहाँ पे एक वार्निंग है, यानी जागृत करना है वो। You know, what warning is written here is very important. यहाँ पे जो जागृत करना क्या लिखा है बहुत ही मुख्य है। Ephesians church, Ephesus was very good in ministry.
और एफेसियों के कलीसिया लोग वो लोग सेवकाई में बहुत ही अच्छे थे। Verse 2 to 5. दूसरा वचन से पांचवें वचन तक। I know your works and your labor and your patience, how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not. Thou hast found them liars, and hast borne and hast patience, and for my name's sake hast thou labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly. I'll remove thy candlestick out of his place, except thou repent. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय दूसरा वचन से, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहता है, और ये नहीं उन्हें तू परख कर झूठा पाए। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाता है, शोक नहीं, पर मुझे तेरे विरोध न कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Continue. इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थानों से हटा दूंगा। Listen to me. मेरा सुनिए, Wonderful church. बहुत ही अद्भुत सा का एक कलीसिया था। Every church, it's a wonderful church. हर एक वहाँ पे कलीसिया बहुत ही अद्भुत सा का एक कलीसिया था। Anytime, any church, when they started, any man of God, they start with a revelation from God. God has given them the vision. That's why the church grew. कौन सा भी मनुष्य वहाँ पे परमेश्वर का पासवान था जो कलीसिया को शुरुआत किया था, वो परमेश्वर से वो वहाँ पे दर्शन को पाके उसके जरिए वो लोग शुरुआत किए। Hallelujah. And Church of Ephesus, there is a warning here. यहाँ पे जो एफेसियों के कलीसियों को जो थोड़ा वहाँ पे वार्निंग यानी जागृत कर रहे थे। Tell your neighbor, there is a warning. आपके लिए जागृत है। And this warning is not coming from pastor. और ये जो जागृत करना ये एक पास्टर के द्वारा नहीं आ रहा है। This warning is not coming from an evangelist. और ये सुवार्तिक के द्वारा ये जागृत नहीं आ रहा है। This warning comes from Jesus. और ये जागृत यीशु मसीह के द्वारा आ रहा है। Hallelujah. Say, Hallelujah. this warning comes from Jesus. ये जागृत यीशु मसीह के द्वारा आ रहा है। He is telling, hey, church, I know your works. और वो कहता है ये आपके कलीसिया के कामों के बारे में मुझे पता है। I know your labor. I know your patience. आपका श्रम को, आपको धीरज को बारे में मुझे पता है बोल रहा है। You can't bear them, those who are evil. कौन गलत है, बुराई है लोग है, उनको आप सह नहीं सकते बोलकर कहता है। And you have such a discerning, those who call themselves apostles, you have rejected them. और अपने आप को प्रेरित कहते हो और नहीं उन्हों तो परख कर झूठा पाए। You are not fainted, you are labored for my name's sake. आप वहाँ पे मेरे लिए परिश्रम काहे बोलकर कहता है। Wonderful church. बहुत ही अद्भुतता का एक कलीसिया था। You can see they brought revival. Acts 19 chapter you can read. They brought revival. They turned the city upside down. और प्रेरितों के काम 19वां अध्याय अगर आप पढ़े तो वो लोग वहाँ पे ये दुनिया को और नीचे ऊपर किया है वो लोग। He says, I have one thing against you. आपके विरुद्ध में एक है बोलकर कह रहा है। Only one thing. एक ही एक चीज। All of you say one thing. What is the one thing? वो एक विषय कौन सा है? You have left your first love. वो कहता है तुम्हारा पहला प्रेम तूने छोड़ दिया है बोलकर कहता है। You have left your first love. पहला प्रेम को तूने छोड़ दिया बोलकर कहता है। That's why I said, anybody accepted Jesus, that love will drive you to go and spend time with God. और कोई वहाँ पे यीशु मसीह को जो अपना लिया है उसको वहाँ पे अपने आप के अंदर आता है जाके यीशु मसीह के साथ समय बिताना बोल के। This church is good.
ये कलीसिया अच्छा था, They are good believers, ये अच्छे विश्वासी लोग थे tongue talking believers, और अन्य भाषा बोलने वाले थे ministry doing believers, और सेवकाई करने वाले विश्वासी लोग थे gifts they were operating, और वो लोग वरों में काम कर रहे थे, miracles they were doing. अद्भुतों कर रहे थे They did lot of work. और बहुत सारे काम किए, God says, I have one thing against you. लेकिन तुम्हारा विरुद्ध में मुझे मेरे पास एक है, You have left your first love. तुमने पहला प्रेम को छोड़ दिया है। What is the result? उसका फलितांश क्या है? Is there either you repent, आप तो पश्चाताप करो, otherwise I'll remove your lampstand. नहीं तो मैं वहां से दीवट को हटा दूंगा बोलकर कह Means रहा है। I will remove the anointing. इसका मतलब यह है कि मैं अभिषेक को वहां से हटाता हूं बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Age is always an enemy for the church. Age, time. जो उम्र जो है वो कभी भी कलीसिया के लिए वो एक शत्रु के जैसा। Every church, I'm telling you, you name any denomination, Lutheran, Anglican, anybody, they started well. लूथरन के बारे में, एंग्लिकन बारे में, कौन सा भी वो देखिए वो अच्छे शुरुआत की है, They are good people. वो लोग अच्छे लोग थे They were doing good work. और वो लोग अच्छे काम कर रहे थे, But परंतु forget about them. Let's come to us. उनके बारे में छोड़ दो, हमारे बारे में। We started well. हम लोग अच्छे शुरुआत की है, If we fall away from this first love, अगर हम ये पहला प्रेम से, अगर हम ये पहला प्रेम को हम छोड़ दिए तो God himself saying, I'll remove the lampstand. खुदा ही बोल रहा है मैं वो दीवट को हटा दूंगा बोल के। Many churches, the anointing of the Holy Spirit left. बहुत सारे कलीसिया में पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां से निकल गया है। Now the church is running. कलीसिया चल रहा है, It will run. वो चलता है, Anointing left. लेकिन अभिषेक वहां से गया है, No life. वहां पे जीवन नहीं है। God has chosen David when Saul was a king. जब सुलेमान को, जब सौलुस को जब अभिषेक करने के लिए खुदा ने चुना, God has chosen David when Saul was a king. साउल वहां पे राजा था, तभी खुदा ने दाऊद को चुना। Hallelujah. God rejected Saul. खुदा ने ये साउल को वहां पे तिरस्कार किया, Still he continued. फिर वो आगे बढ़ रहा था, It was miserable time. लेकिन वो बहुत ही कष्ट का समय था वो। Hallelujah. हालेलुया। Church, कलीसिया, I tell you, if you have fallen from the first love, अगर आप पहला प्रेम से आप गिरे हैं तो means how you loved Jesus when you are born. Like that, if you are not loving him, it's time to set your heart right. पहली बार कब आप यीशु मसीह को अपना लिए थे, वो प्रेम कैसा था? अगर वो प्रेम अब नहीं है तो ये समय है कि आप पश्चाताप करना। You have to say sorry. आप बोलना चाहिए मुझे क्षमा करो। The top priority in your life is loving Jesus, spending time with Jesus. आपके जीवन में बहुत ही मूल्य स्थान यीशु मसीह रहना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए, Spending time with God. खुदा के साथ समय बिताना। I tell you, prayer is not asking what do you want. Prayer is just being with God. प्रार्थना बोले तो आपको क्या चाहिए वो पूछना नहीं है, प्रार्थना बोले तो उसके साथ समय बिताना है। Hallelujah. हालेलुया। Yeah, my wife was working in Belgaum before our marriage. हमारे शादी से पहले मेरे पत्नी वो बेलगाम में काम करते So थे, after we got fixed, when few months were there for marriage, और हमारा फिक्स वहाँ पे होने के बाद वहाँ पे शादी होने में कई महीने थे। so once in a month she will come. एक महीने में एक बार वो आती थी। The moment she comes, finish. From that time, excitement starts. When I will meet her, when I will meet her. जब वो आती तो वहाँ पे मुझे बहुत ही उत्सुकता होता है, कब होता था कब मैं उनको मिलता हूँ जाके बोल के। You know, you understand. आप समझ रहे हैं? Many men, they talk hours together before marriage.
बहुत पुरुष लोग वो लोग शादी से पहले बहुत घंटों तक बात करते थे, Hours together, forget food, forget mother, father, talk. खाने के बारे में सोचते थे नहीं, माता पिता के बारे में सोचते थे नहीं, वो लोग बात करते थे। The same people after marriage, they don't talk. लेकिन वही लोग शादी के बाद वो लोग उतना बात ही नहीं करते। Maybe for 1 year, शायद maybe वो for 1 2 साल years. तक या 2 साल तक। Afterwards, any of my wife, my husband, no. Even marriage, that excitement should never reduce. और क्या मेरे पत्नी मेरे बच्चे बोलकर बोलना नहीं है, वो आगे भी कितने साल भी वहाँ पे समय बिताना चाहिए। Excitement should not reduce. वो उत्सुकता तो वो कम नहीं होना चाहिए, Love should not reduce. और वो प्रेम वो कम नहीं होना चाहिए। You ask me, I love my wife more than what I did 25 years back. और मेरे पत्नी से आप पूछ सकते हैं 25 साल के पीछे से जो करता था उससे ज्यादा I spend more time. मैं ज्यादा समय बिताता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। The same time with God. वैसा ही खुदा के साथ। As the days goes, you should not stop. It should increase. कैसा दिन बीतता जाता है तो आप वहाँ पे बंद नहीं करना है, आप ज्यादा ही करना चाहिए। I don't know about you. आपके बारे में मुझे पता नहीं I है, have made a commitment. मैं एक वाचक को बांध लिया हूँ। I am unable to continue my message. Still so much is there. I have made a commitment. मैं वाचक को बांध लिया हूँ। My first priority in 24 hours is spend time with my God. 24 घंटों में मेरा पहला एक बहुमूल्य जो आदित्य मैं जो देता हूँ प्रार्थना में समय बिताना। Ministry is afterwards. सेव कई वो बाद में। Everything is afterwards. My time with God is important. मेरा समय खुदा के साथ बिताना वो बहुत ही मुख्य है। I have not going to compromise. मैं वहाँ पे कुछ भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं If करता there हूँ। is a need, skip your food. अगर वहाँ पे जरूरत रहे तो आप खाना को भी वहाँ पे छोड़ दो। At least that time spend time with God. कम से कम वो समय तो वहाँ पे समय बिताइए। That first love. वो पहला प्रेम। You know what God is seeking today? आपको पता है खुदा आज क्या ढूंढ रहा है? He is not seeing your performance. आपके जो परफॉर्मेंस को जो कर रहे हैं उसको नहीं देख रहा He है। is not seeing how good you are dressed up, how good you sing, how good you preach. No, He is seeing your heart. That love what you had before. He is seeking. और वो आपके ड्रेस को, आपके कपड़े को आप कैसा पहन रहे हो वो उसको नहीं देख रहा है, वो आपके हृदय को देख रहा है। I'm not saying don't dress properly. आप अच्छे से ड्रेस मत पहनो बोलकर If नहीं at बोल all रहा हूँ। something Father is seeking, He is seeking your love. खुदा Are you willing to give it from the bottom of the heart? खुदा वहाँ पे ढूंढ रहा है कि आपके हृदय को, आपके हृदय के गहराई से आपको उनको ढूंढते हैं क्या, उनके साथ समय Will बिताते you हैं love बोल Him? के। उसको प्रेम कर रही है। Shall we all stand up? हम खड़े हो जाएंगे।